जय श्री राम दोस्तों। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ नाव के कील के संबंधित में। मैं आपको इस पे पूरा विस्तृत जानकारी दूंगा। इसको कहाँ से प्राप्त करें, कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इसकी अंगूठी बनाएं और किन मुहूर्त में इसको धारण करें। नाव की कील जिसे आप सुनते हैं, ये मुख्यतः शनि के दोषों का शमन करने के लिए है। और अगर मैं आपको बताऊं, नाव की कील का as सच बृहत्पराशर होरा शास्त्र या हमारे वेदों या कुछ ऐसे उपनिषद में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हमारी मान्यताओं में जैसे हमारे दादी दादा, हमारे परदादा या अगर आप जो भी है, काफी मान्यता रखते थे कि जैसे कि नजर दोष, टोटका, कुछ भी ऐसी चीजों ऊपरी हवा से बचाने में काफी प्रभावकारी माना गया है। नाव की कील होती क्या है? जैसे अगर आप एक लकड़ी की नाव देखेंगे, जैसे अगर कभी आप मथुरा वृंदावन जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ लकड़ी की नाव होती है। और लकड़ी की नाव जब बनाते हैं तो उनको पटरों के बीच में कीलें ठोकी जाती हैं। स्पेशली जो नाव का माथ बोला जाता है, वहां पे 5 कीले पूजा करके ठोकी जाती हैं। और अन्य पूरे नाव में भी कीलों के माध्यम से लकड़ियों को जोड़ के नाव बनाया जाता है, जिसे जिसे हम नॉर्मली नाव की कील या जिसके संदर्भ में हम अभी बातें कर रहे हैं। सो जब नाव नाव जो बोला गया है, नाव एक तरह से शनि का रिप्रेजेंटेटिव है। उसमें जैसे कि नाव व्यक्ति को इस पार से उस पार ले जाता है जीवन में, उसी प्रकार शनि जो कि हमें हमारे जीवन की मझधार में हमारे हमारे जन्म से लेकर मोक्ष तक को प्रशस्त करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा चंद्रमा माँ और चंद्रमा जल तत्व से संबंधित है। तो जो गंगा जिस नदी में या फिर यमुना जिस नदी में नाव चलती है, वो चंद्रमा का प्रतीक है। एक सामंजस्य को ये दिखाता है कि कैसे शनि और चंद्रमा का सामंजस्य व्यक्ति को कितना भी जल स्तर हो, कितनी भी गहराई हो, उसको सुगमता से जीवन के इस पार से उस पार ले जाना, इसका शाब्दिक या सांकेतिक महत्व है। नाव की कील का मुख्यतः उपयोग अगर व्यक्ति किसी की शनि से संबंधित परेशानी चल रही है, जैसे शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या फिर शनि का कुछ कष्टकारी गोचर चल रहा है, या फिर शनि की ढैया, साढ़े साती, ऐसा संबंधित कुछ दिक्कत है, तो उसमें ये काफी इफेक्टिव रहता है। और ये हमें अगर शनि क्या बोलते हैं, अगर इस नाव की कील को अगर व्यक्ति धारण करे तो ऊपरी नजर दोष बाधा से भी बचाव करता है। बेसिकली नाव की कील प्राप्त कैसे करें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक जैसे मैं बताना, मैं गाजीपुर से हूँ, जो कि बनारस से पास एक जगह है गंगा किनारे। वहाँ जो केवट भाई होते हैं, चौधरी कास्ट के, या फिर जो भी जो नाव के संबंधित काम करते हैं, उनके पास से आप उनसे विनती करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हर कुछ 6-7 महीने में, 8 महीने में नाव की मेंटेनेंस होती है, जिसमें कुछ कीले या फिर जब उसके जो लकड़ी को मेंटेन करना पड़ता है, तो कुछ कीले निकाली जाती है और नई लगाई जाती हैं। तो उनके पास ये पुराने किले आपको मिल जाएगी, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो मे बी 250, 400, 500 लेके आपको ये किले वो दे देंगे। लेकिन केवट भाइयों से ही ले और ऐसे नाविकों से ले जो कि व्यक्ति को मतलब इंसानों को ले जाने, इस पार से उस पार ले जाने में के लिए यूज होता है। आप हो सके तो ऐसी नावों को अवॉइड करें जिनका उपयोग मछली पकड़ने के लिए या फिर अदर काम के लिए होता है, क्योंकि जो नाविक भाई, केवट भाई अ, इस पार से उस पार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी नाव का काफी पूजा पाठ करते हैं। और ये मतलब उस कहीं ना कहीं किसी जीव जंतु की हानि नहीं है, जैसे कि मछली पकड़ना है वो। ऐसी ही नावों को प्राथमिकता दे। सिमिलरली हो सके तो ऐसे जगह की नावों को कील का इस्तेमाल करिए जो कि पवित्र नदियों से संबंधित हो, जैसे गंगा जो कि सर्वोत्तम नदी है हमारे मान्यता के अनुसार, या फिर यमुना, ऐसी नदियां, संगम की नदियां। वहां की नाव में विशेष ऊर्जा का संचार होता है, जब क्योंकि जैसे मैंने बताया आपकी शनि और चंद्रमा की एक विशेष युति, सकारात्मक युति, जैसे नाव और पानी पे जब चलता है तो एक विशेष समागम होता है ऊर्जाओं का, जो कि हमारे शनि और चंद्रमा से संबंधित जो दुर्योग है वो उसको पूर्णतः शमन करता है, बैलेंस करता है।
और दूसरी चीज आपको ध्यान देने की, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाता हूँ, मैंने भी धारण की है। ये नाव की कील आपको ऐसे बनाना है, जॉइंटलेस बनवाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो नाव की कील जब भी बनवाएं आप किसी लोहार के पास जाएं जो इसे पीट पीट के जो हथौड़ी से बनाता हो, और इसे मतलब गरम करके, आग की ऊर्जा में गरम करके बिल्कुल ना बनवाए, नहीं तो मान्यता है कि अपना ये जो सकारात्मक ऊर्जा उसे खो देता है। सो लोहार भाई को थोड़ा मेहनत लगेगा, उन्हें उचित मूल्य दें और इसे पीट पीट के ही बनवाएं। सो ये ऐसे काम करता है। और इसे हमें अपनी मध्यमा कनिष्ठा नामिका मध्यमा मध्यमा उंगली में धारण करना होता है पुरुषों के लिए, राइट हैंड में, और स्त्रियां इसे लेफ्ट हैंड में धारण कर सकती हैं, मध्यमा में। सो ये रहा इसकी जानकारी। और आप अवॉइड करिए ऑनलाइन खरीदने के लिए ऐसे नाव की कील। जैसे कि कभी भी अगर आप जाएं नदी किनारे कभी भी, तो वहां से केवट भाइयों से लेने की कोशिश करें, बाकी सब ऑनलाइन मोस्टली नकली होते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, नाव की कील ऊपरी बाधा, अगर किसी को अचानक रात में डर लगता है, या फिर छोटा बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ रहा है, तो इसका छोटा सा सिमिलर, जैसे मैंने उंगली में पहना है, तो आप उसका छोटा सा रिंग बना के काले धागे में या लाल धागे में छोटे बच्चों को आप गले में धारण करा सकते हैं, और काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चा जैसे रात में डर के पेशाब कर देता है, या फिर बुरे सपने आते हैं, या फिर ऊपरी हवा, जैसा भी हो, उसमें ये वाकई बहुत शानदार काम करता है और विजुअल इफेक्ट देता है। सो और बेहतरीन चीज ये है कि इसे कोई भी धारण कर सकता है। ये नहीं कि शनि अगर सकारात्मक हो या अनुकूल हो तभी धारण किया जा सकता है। जैसे कि मोस्टली नीलम या कुछ रत्नों की मान्यता है कि नीलम किसी को सूट करता है, नहीं करता है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं है, ऐसी ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी इसे धारण करे और इसका लाभ ले। और हो सके तो बनवाने के बाद इसको पूजा अर्चना करके, और हो सके तो शनिवार को शनि मंदिर जाके उनसे छुला के मध्यमा उंगली में धारण करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।